मुल्क में सोने की कीमत में 5,400 रुपए की कमी। फी तोला सोना 2,76,800 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,630 रुपए कम होकर 2,37,311 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $65 की कमी से $2,662 का हो गया। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का केपी हाउस में तोड़फोड़ पर आईजी इस्लामाबाद समेत 600 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का फैसला। सूबाई मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं केपी हाउस में गैर कानूनी हमला किया गया, मुआफ नहीं करेंगे। इस्लामाबाद में भी FIR कराएंगे और खैबर पख्तूनख्वा में भी। मरकज के खिलाफ कानूनी चाराजोई के लिए मुशावरत कर रहे हैं। हमें ट्रंप से कोई तवक्कात है, न आस लगाकर बैठे हैं। बानी PTI को बैनुल अक़वामी कवानीन के बरक्स जेल में रखा गया है। अमेरिका समेत तमाम मुहज़्ज़िब ममालिक को उसका नोटिस लेना चाहिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में बरियत की दरखास्तें ट्रायल कोर्ट भेज दी। एहतसाब अदालत को बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर फैसला करने की हिदायत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर देंगे। बानी PTI की सियासी रहनुमाओं से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अडयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट को कल तलब कर लिया। ट्रंप के मुशीर भी कह रहे हैं बानी PTI की हुकूमत हटाने के लिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने किरदार अदा किया। हम तो कह रहे थे कि तहकीकात होनी चाहिए, अब ट्रंप खुद ही तहकीकात करा लेंगे। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप को भी जाली मुकदमात में सजाएं सुनाई गईं। अमरीकी इलेक्शन में अवाम का फैसला माना गया, पाकिस्तान के अवाम का नहीं माना गया था। एक वक्त आएगा पाकिस्तान के अवाम का फैसला भी माना जाएगा। सियासत में इस्तेहकाम लाना है तो बानी PTI को तस्लीम करना पड़ेगा। बाज अफराद का कहना है अमेरिका से कॉल आने की देर है। कहा जा रहा है बानी PTI को कॉल करने वालों के हवाले किया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है पाकिस्तान कॉल पर इनकार करने की जुर्रत नहीं कर सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं नवाज शरीफ ने तो कॉल के साथ $5 अरब की पेशकश से इनकार किया, एटमी धमाका भी किया। फिर मुशर्रफ को कॉल आई तो जो हुक्म मिला उससे ज़्यादा पर राजी हुआ। 9/11 वाली जंग बंद हो चुकी है, अफगानिस्तान में अमन है। पाकिस्तान आज भी उसके नताइज दहशतगर्दी की शक्ल में भुगत रहा है। आप ही अपनी अदाओं पर ज़रा गौर करें, हम अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। ट्रंप के आने से पाक अमेरिका ताल्लुकात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान के अमेरिका से देरीना ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत पर मबनी हैं। हम अमेरिका से ताल्लुकात को फलदार बनाने के ख्वाहिशमंद हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान और चीन के दरमियान आहनी ताल्लुकात हैं। सिक्योरिटी मामलात समेत तमाम शोबों में राब्ते हैं। चीनी बाशिंदों पर हमले की तहकीकात जारी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की पाक ईरान सरहद पर मुश्तरका ऑपरेशन की खबर गलत है। ये सोशल मीडिया की खबरें हैं जो दहशतगर्दों ने फैलाई। हमारी मुलाकात है, अदालत से हमने ऑर्डर भी दिया हुआ है, फिर भी हमारी मुलाकात नहीं की जा रही है। तो इसका मतलब यह है कि तो मुल्क उन्होंने बिना रिपब्लिक बनाया न किसी कानून और आइन को खाते में लाते हैं और मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। बानी PTI से मिलने नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना दिया है। ये आइन को मानते हैं ना कानून को। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर कहते हैं बानी PTI के खिलाफ सियासी बुनियादों पर मुकदमे बनाए गए, उन्हें रिहा किया जाए। उमर अयूब का कहना है मौजूदा हुकूमत IMF के टारगेट पूरे नहीं कर सकी, अब ये मिनी बजट ला रही है। महंगाई का सैलाब हुकूमत से काबू नहीं हो रहा। बहैसियत ऑपोजिशन लीडर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दी और कहा मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट में इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजेस का इजलास। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया आफरीदी इजलास की सदारत कर रहे हैं। जलाओ, घेराव, तोड़फोड़, हंगामा आराई और कार्य सरकार में मुदाखलत का इल्जाम। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने आजम स्वाति का 7 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। आजम स्वाति को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर रावलपिंडी की अदालत में पेश किया गया। आजम स्वाति पर दहशतगर्दी की दफात के तहत थाना टेक्सला में मुकदमा दर्ज है। पंजाब में स्मॉग का रोग। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। सुबह फजाई आलूदगी की शरह 824 रिकॉर्ड की गई। आंखों में जलन और सांस लेने में दुश्वारी का सामना। पंजाब के मुतासरा अजला में हायर सेकेंडरी तक तालीमी इदारे 17 नवंबर तक बंद। स्पोर्ट्स गाला भी मुलतवी कर दिया गया। लाहौर में मास्क फराहमी की मुहिम शुरू। मसाजिद से एहतियाती तदाबीर के ऐलानात। गैर ज़रूरी घरों से ना निकलने की हिदायत। मुख्तलिफ अजला में 19 मुकदमात दर्ज। 7 अफराद गिरफ्तार। 382 अफराद को 7,55,000 रुपए के जुर्माने। स्मोक की वजह से पूरे पाकिस्तान में लाहौर पहले नंबर पर है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां सबसे ज्यादा धुआं छोड़ती हैं। वजीर इत्तला सिंध शर्जील नाम मेमन कहते हैं, हमने माहौल दोस्त गाड़ियां मुतारिफ कराई। पाकिस्तान की पहली ईवी बस शुरू की। सेहत के शोबे में सिंध का किसी सूबे से कोई मुकाबला नहीं। बिलावल भुट्टो की ख्वाहिश है NICVD बलूचिस्तान में भी बनाया जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सिफारत खाने आमद। कराची में 2 चीनी शहरियों पर हमले पर अफसोस का इजहार किया। वाक़े की तहकीकात में पेशरफ्त से आगाह किया। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात रोकने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाने पर इत्तफाक। कहा, तरक्की और सिक्योरिटी को मरबूत करने से मुताल्लिक चीन के तसव्वुर से मुत्तफिक हैं। चीनी शहरियों और मंसूबों की हिफाजत को यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है। CPAC की सिक्योरिटी के लिए तमाम इक़दाम को यकीनी बनाया जा रहा है। पाकिस्तान और चीन आहनी भाई और पायदार शराकतदार हैं। चीनी सफ़ीर बोले, मुश्तरका कोशिशों से पाक चीन दोस्ती मुसलसल परवान चढ़ रही है। सदर आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी और दीगर के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस। अदालत ने रेफरेंस FI एजेंसी या स्पेशल जज सेंट्रल को भेजने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। 21 नवंबर को सुनाया जाएगा। वकील फारूक नाइक ने केस FIA को भेजने की इस्तदा की। डिप्टी DG नैब ने FIA को भेजने पर एतराज किया। हम लोग आइन का हर हाल में दिफा करेंगे। हमारी मूवमेंट शुरू हो गई। हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है, 26वीं आइनी तरमीम या कोई और तरमीम अगर ये लाए वो हमें नामंजूर है, क्योंकि ये पार्लियामान पूरी मुकम्मल ही नहीं है। आइनी तरमीम रात के अंधेरे में बगैर किसी बहस के आपने पास कराई। 26वीं तरमीम नामंजूर है। आइन का हर हाल में दिफा करेंगे। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी कहते हैं, तहरीक शुरू हो गई। ये अदलिया पर हमला है। रात के अंधेरे में बगैर किसी बहस की तरमीम मंजूर की गई। हमने 26वीं आइनी तरमीम को चैलेंज किया है। हामिद खान ने कहा, वकला किसी तरमीम को कबूल नहीं करते, ना ही आइनी बेंच को मानते हैं। अदलिया को आज़ाद बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद में इजाफा करना वक्त की ज़रूरत नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तुर्किया के सफ़ीर की मुलाकात। दोनों ममालिक में 2 तरफ़ा ताउन पर इजहार इत्मीनान। तिजारत, सरमायाकारी और दिफा में ताउन को मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने जम्मू कश्मीर पर तुर्किया की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान बुनियादी मफादात के हवाले से तुर्किया की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने तुर्किया के सदर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। विफाक और सूबे गंदुम बकाया जात में पास्को के 194 अरब रुपए के नाद दहंदा निकले। वजारत खजाना ने पास्को को सबसे ज्यादा 51 अरब 28 करोड़ रुपए देने हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की सरबराही में ECC हालिया इजलास की तफसीलात सामने आ गई। जराये ने बताया, KP ने 37 अरब
पंजाब 32 अरब 46 करोड़, सिंध ने 17 अरब 46, आज़ाद कश्मीर 10 अरब 9 करोड़ और गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत को पास्को को 4 अरब 13 करोड़ रुपए अदा करने हैं। कराची शाहराह फैसल पर 2 गाड़ियों में सवार 62 अफराद के दरमियान फायरिंग। एएसएफ एहलकारों की एयरपोर्ट पुलिस को मुल्जिमान की हवालगी रिपोर्ट और मुकदमे में तजाद। हवालगी रिपोर्ट में कहा गया 2 ग्रुप फायरिंग करते हुए एयरपोर्ट की हुदूद में दाखिल हुए। मुकदमे में ज़ेर हिरासत 62 अफराद को नामजद ही नहीं किया गया। FIR के मुताबिक मोबाइल गश्त पर थी। 2 गाड़ियों में लोग हवाई फायरिंग करते हुए आए। पुलिस ने 3 अफराद को पकड़ा, 1 फरार हो गया। और कराची साइट एरिया मेट्रोविल में बैंक के बाहर शहरी से लूटमार और फायरिंग की फुटेज सामने आ गई। दौरान वारदात शहरी के साथ मौजूद सिक्योरिटी गार्ड का असला भी नहीं चला। बैंक सिक्योरिटी गार्ड की अंधाधुंध फायरिंग भी काम न आई। शहरी की मुजाहिमत पर रकम जमीन पर बिखर गई। डाकू 2.25 लाख रुपए लेकर फरार हो गए।